हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बायो। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइज, हमने एक पेपर के सिर्फ बॉटनी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, बट उसके हमारे पास जूलॉजी के क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉप 30 जूलॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो एम्स नर्सिंग में पीवाईक्यूज की तरह आ चुके हैं क्वेश्चन। अगेन बच्चों, बहुत सारे बच्चे टाइप करते हैं कि मैम एग्जाम तो सीबीटी मोड होता है, तो क्वेश्चंस कैसे आ गए? बेटा, मैंने हमेशा मेरे वीडियोज में एक चीज बताती हूँ, दीज क्वेश्चंस आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। टिपिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं कोड किए जा सकते। मेमोरी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस का आइडिया लगा सकते हैं कि ये टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एंड एग्जैक्टली आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे भी। अभी जस्ट आई एम सेइंग कि बच्चों आप लोग क्वेश्चंस कर लो, एग्जाम देने में इतना ज्यादा टाइम नहीं बचे कि आप पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे हो। सिलेबस पढ़ चुके हो तो रिवाइज करो। ज्यादा सिलेबस अगर नहीं किया आप लोगों ने कवर, तो सिर्फ पीवाईक्यूज जितने मैं क्वेश्चन कराए बायो के, इतनी सारी की सारी वीडियोस अगर आप देख लोगे ना, तो आई एम 100% श्योर आप 50 से 20 क्वेश्चंस डायरेक्ट आप लोगों को यहीं से मिलेंगे। डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चंस करके आओगे, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बायो के कराए आप लोगों ने कर लिए हैं क्वेश्चंस। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार अगार कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? ये है हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर से क्वेश्चन। अगार अगार हमें ऑब्टेन्ड होता है किससे? आपकी एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है। दिस इज अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। Gelidium and Gracilaria. These are the examples of which algae? These are the examples of red algae. So the correct answer is algae. Second question. वॉकमेन्स कैनाल इज फाउंड इन, वॉकमेन कैनाल जो होती है वो आपकी बोन्स के अंदर पाई जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन के ऊपर रीजन होता है एपीफाइसिस, जहां पे आपका रेड बोन मैरो फॉर्मेशन होता है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दो कैनाल्स होती हैं, वॉकमेन कैनाल एंड एक और टाइप की कैनाल होती है। क्या नाम होता है बच्चों उस कैनाल का? जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली, वॉकमैन कैनाल एंड हैवर्सियन कैनाल, दो कैनाल्स होती है। एक और कैनाल पाई जाती है यहाँ पे, हैवर्सियन कैनाल। ये आपकी बोन्स के अंदर पाई जाती है। दीज आर फाउंड इन द बोन। ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर से। हिंदी में पढ़ना चाहो हिंदी में पढ़ लो। वॉकमैन कैनाल कहाँ पाया जाता है? बोन्स, अस्थि में। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? हिंदी में देखो, भारत में हरित क्रांति के जनक निम्न में से कौन है? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एम एस स्वामीनाथन, इनको हम आपका हरित क्रांति के जनक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज दी मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन? हमेशा 10th क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं, हिंदी में पढ़ना। निम्न में से किसमें पुनरुद्वन की क्षमता सर्वाधिकता होती है? दिस इज नॉन एज प्लेनेरिया, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेबिलिटीज के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज द मेजर फैक्टर ऑफ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन सबसे ज्यादा, वाटर पोल्यूशन मतलब जलीय प्रदूषण में सबसे मुख्य कारक कौन सा है? आपका स्मोक, सोप, इंडस्ट्रियल वेस्ट या अमोनिया? हमें डायरेक्टली पता है, दिस इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट। इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, इको आर1 एस्चीरिया कोलाई से हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला गया है, इसको हम इको आर1 बोलते हैं। आपका इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है ये आपका? स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, ये एग्जैक्टली हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो द आंसर इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हिंदी में भी देख लो, इको आर1 किसका उदाहरण है? एंडोन्यूक्लियस का। डन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलते हैं भाई, डेस्मोसोम्स क्या होते हैं? डेस्मोसोम्स आर द कनेक्टिंग लिंक ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, पिगमेंट्स या फिर फेट स्टोरेज सेल्स होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को भी हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। उसके अंदर आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि हमारी जो एपिथेलियल सेल्स होती है, दो एपिथेलियल सेल्स आपस में ज्वाइंट होती है एक कनेक्शन के थ्रू, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं डेस्मोसोम। एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यूज आपस में कनेक्टेड होता है। सो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन किसको रेगुलेट करता है? कैल्शियम, नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कैल्सीटोनिन
करता है किसका? कैल्शियम का। करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 9, हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। 4 हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं पेरी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है कौन सा आपका? एफएसएच, एस्ट्रोजन, एलएच या फिर प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम पेरी हार्मोन सिक्रेट करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। एलएच की प्रेजेंस में तो एक्टिव रहता है, तो बच्चों इसका आंसर आप लोग प्रोजेस्टेरॉन लगाना, एलएच मत लगाना। इसका आंसर प्रोजेस्टेरॉन होगा। एलएच की प्रेजेंस में जब तक एलएच का लाइफ स्पैन रहता है इतना ही लाइफ स्पैन कॉर्पस ल्यूटियम का रहता है, हम ये मानते हैं। क्योंकि जैसे ही एलएच सर्ज आता है 14th डे पर ओव्यूलेशन के टाइम पे, तब आपका ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। तो जो स्ट्रक्चर बच्चे दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम, और वो अपने अंदर से 4 टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती है, पेरी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। एलएच की प्रेजेंस में होता है ये, लेकिन एलएच नहीं सिक्रीट करता कॉर्पस ल्यूटियम। आंसर इसका प्रोजेस्टेरॉन। अब आप बोलोगे मैम एस्ट्रोजन भी तो लगा सकता है, बट मैक्सिमम अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, इसलिए हम प्रोजेस्टेरॉन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? एक्सचेंज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल बिटवीन कपल्ड क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन मियोसिस इज नोन एज। अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस के समय समजात गुणसूत्रों में युग्मित क्रोमोटिडों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? दिस इज नॉन एज क्रॉसिंग ओवर। 2 क्रोमोसोम्स के बीच में जब क्रॉसिंग हो जाती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करता है, और ये सिर्फ मियोसिस के अंदर होता है, बिकॉज मियोसिस अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट, पर्ल इज प्रोड्यूस्ड बाय, पर्ल किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है? पर्ल इज प्रोड्यूस्ड बाय पिंक टेडर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम चैप्टर से आपका। क्वेश्चन नंबर 12, सेल्स ऑब्टेन फ्रॉम कैंसर ट्यूमर आर कॉल्ड। वो सेल जो कैंसर ट्यूमर से ऑब्टेन होता है, दीज सेल्स आर नोन एज माइलोमा। डायरेक्ट बच्चों देखो, अब तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? मैं प्रूफ दिखाऊंगी भाई, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन छोड़ के भी आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हो, कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। 100% नहीं करना है, हमेशा मैं ये चीज बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल रिप्रेजेंट, एडम्स एप्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है ये। एडम्स एप्पल कहाँ पे होता है? आपका लेरिंग्स के अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, थायराइड कार्टिलेज ऑफ लेरिंग। अब ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी से है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज रिप्रेजेंटेड एज। एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला 2123 डिवाइडेड बाय 2123 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 32। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये हमारा काउंट होता है 2123 इंटू 2। तो करेक्ट आंसर इज 2123 फर्स्ट होगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। हमारे लाइसोसोम्स के पास हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं, डाइजेशन कराता है, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, या फिर नन ऑफ दीज। आपका डाइजेशन कराता है, बिकॉज हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, डाइजेस्ट कराते हैं किसी चीज को, ब्रेक डाउन कराने का काम होता है लाइसोजाइम का। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमुलिन, ह्यूमुलिन किससे बना है? बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया था या नहीं? कौन सी कंपनी ने किया था? आपका एली लिली, अमेरिकन कंपनी थी, इन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया था उसको क्या बोलते थे? ह्यूमुलिन। दिस इज द ह्यूमन इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 17, टू स्पीसीज कैन नॉट लिव टुगेदर इन अ नीक, दिस लॉ इज कॉल्ड। भाई दो सेम स्पीसीज एक साथ नहीं रह सकती एक ही एनवायरमेंट के अंदर, दिस इज नॉन एज गोस थ्योरी। ये भी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज द मिक्सचर ऑफ। जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, इवोल्यूशन चैप्टर से बोल रहे हैं, पहले जो एटमॉस्फेयर था हमारा वो रिड्यूसिंग इन नेचर था। तो रिड्यूसिंग इन नेचर था, तो इसका मतलब वहां पे क्या होना चाहिए था? CH4 होना चाहिए था, NH4 होना चाहिए था, और वाटर वेपर्स होने चाहिए थे, सारे ही होने चाहिए थे। ऑल ऑफ दीज दिया नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं दिया, तो इसका मतलब किसी का भी मिक्सचर नहीं दिया उन्होंने, नन ऑफ दीज हमारा आंसर आएगा।
क्योंकि रिड्यूसिंग इन नेचर था वहां पे वो। ठीक है। 19, एक्सेस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एटलस बाय द, जो आपका एक्सेस है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से क्वेश्चन है। एक्सेस और एटलस दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड है, उनके बीच इनको कौन डिफरेंशिएट कर रहा है, कौन अलग अलग कर रहा है, उनको अलग करता है आपका ओडोंटॉइड प्रोसेस। सो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ ओडोंटॉइड प्रोसेस, जिसकी वजह से एक्सेस एंड एटलस दोनों डिफरेंशिएट होता है। क्वेश्चन 20, विच सेल्स रिलेट विद न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स से कौन सी सेल्स रिलेट होती है, शेवान सेल्स, नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, डेंड्रोइड्स, एक्सॉन हिलॉक, शेवान सेल्स आपके डायरेक्टली न्यूरॉन से रिलेट करते हैं। कौन सी कोशिका न्यूरॉन से संबंधित होती है आप लोग देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट 21, देखो 20 क्वेश्चंस करा दिए बच्चों। अब मेरे को बताओ, क्या एक भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा फील हुआ कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है? नहीं है ना। अभी इनमें से बॉटनी में हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बॉटनी में एग्जाम्पल ज्यादा होते हैं, जूलॉजी में नहीं होते एग्जाम्पल्स इतने ज्यादा। अगर क्वेश्चन आएगा भी ना बच्चों, बिकॉज सारा का सारा तो बॉटनी नहीं देने वाले हैं आप लोगों को एग्जाम में, 30 में से मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन, उस 4 या 5 भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाई। और अपना टारगेट 25 ही बना के चलो, 30 मत अटेम्प्ट करके आना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी नहीं तो। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी डायरेक्ट छोड़ देना, एनसीईआरटी वाले सारे आप कर ही लोगे, क्योंकि आप लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो अच्छे से। क्लियर। 21 क्वेश्चन पढ़ो। द पॉल्यूटेंट विच डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी ऑफ ब्लड, भाई आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कब डिक्रीज होती है, जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाए, आपका क्या बन जाए वो, कार्बन मोनोऑक्साइड पोइजनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, अमाउंट। बिकॉज क्या होता है ना, आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सीओ इज कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, बाइंड करने की हीमोग्लोबिन के साथ। तो जैसे ही हमारा ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट कम होने लग जाती है। देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ के देखना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिर से क्वेश्चन में पूछा, द पॉल्यूटेंट विच डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी ऑफ ब्लड, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब आपका ऑक्सीजन ना बाइंड करके आपके ब्लड से कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करने लग जाएगा। उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हम बोल देते हैं, क्योंकि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन, इसलिए। ठीक है। सो द करेक्ट वन आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, द नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी इन एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या होता है आपका, दिस इज नॉन एज बायोटिक पोटेंशियल, दिस इज बायोटिक पोटेंशियल। 23, ये वाला देखो क्वेश्चन, 23 वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। एक क्वेश्चन हमें अब तक मिला आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसके अलावा सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे। 23, ह्यूमन प्लेसेंटा क्या होता है, हीमियोकोरियोनिक होती है, कोरियोनिक या कोरियल जिसको हम बोल देते हैं। तो ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, समटाइम्स वाटर ब्लूम शो इन लेक ड्यू टू, कभी कभी झील में वाटर ब्लूम का पाया जाना। वाटर ब्लूम का मतलब होता है जब आपके वाटर सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा एल्गी पाए जाने लग जाए, मतलब आपका जो वाटर सरफेस है ना पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाए, एल्गी उसको पूरा कवर अप कर दे, एल्गी उसको पूरा कवर अप कर देगी, तो आपकी ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी वाटर के अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होगी, तो उसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होगी या नहीं होगी, वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा कम मिलेगी। ऑप्शंस पढ़ो। डिक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, बिकॉज एल्गी ग्रो कर रहा है वहां पे। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन नो, डिक्रीजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, हर्बीवोर्स एब्सेंट इन डिक्रीजिंग ऑक्सीजन। 25, इन ह्यूमन एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड इन, एम्ब्रियो किसके अंदर प्रोटेक्ट होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एमनियोटिक कैविटी जिसको हम बोलते हैं। एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के टाइम पे एमनियोटिक कैविटी से ही फ्लूइड को लिया जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम आपका, एमनियोसेंटेसिस। सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, और इसका प्रिंसिपल होता है बार बॉडी की को देखा जाता है। बार बॉडी अगर पाया जाता है इट मींस फीमेल फीटस है, बार बॉडी की एब्सेंस है तो मेल फीटस है। 26, प्लांट क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस, कैरोलस लीनियस ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, डायरेक्ट एनसीईआरटी का। पेलिग्रा इज कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, पेलिग्रा डिसीज कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कोज होती है आपका, नियासिन, नियासिन मींस विच विटामिन, नियासिन निकोटेनिक एसिड,
डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर आप लोग मेरे को बताओगे, कौन सा विटामिन होता है नियासिन? नेक्स्ट, डीएनए सिंथेसिस इज नॉन एज डीएनए एप्लीकेशन। सिंपल है क्वेश्चन भी। डीएनए सिंथेसिस, डीएनए संश्लेषण को क्या कहते हैं? स्वप्रतिकरण, स्वप्रतिकरण। ठीक है। 29, ऑटो इम्यून डिसीज वो डिसीज होती है जिसमें आपकी बॉडी अपनी खुद की सेल को, सेल्फ सेल्स को ही किल करना शुरू कर देती है। अपनी सेल्स को फॉरेन पार्टिकल समझ के उनको किल करना शुरू कर देती है। इसमें से एड्स नहीं है, अस्थमा नहीं है, हीमोफीलिया नहीं है। दिस इज माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यूट्रोफिकेशन इज लोकेटेड इन। यूट्रोफिकेशन आपका लेग्स के अंदर पाया जाता है। आंसर देखो, यूट्रोफिकेशन इज इन द मिनरल्स ऑफ सॉइल, नो इन पॉन्ड, डेजर्ट, एग्जैक्टली लेक्स, वाटर बॉडीज के अंदर पाया जाता है ये। डन हो गया बच्चों हमारा यहाँ तक। अब इसके आगे आपके 10 क्वेश्चंस जीके के हैं आई गेस, नहीं ज्यादा क्वेश्चंस है। तो बच्चों पीडीएफ मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। वैसे इसमें जो ये क्वेश्चंस दिखाया हुआ है ना, इस टाइप के क्वेश्चन ना आके थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आप लोगों को कराए हैं। बट स्टिल कोई कुछ नहीं आइडिया हम दे सकते कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक बार आप क्वेश्चंस को पढ़ जरूर लेना, आप लोगों को अच्छी हेल्प मिलेगा। एंड इस वीडियो में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं एनसीईआरटी से ही आते हैं। बॉटनी में कुछ क्वेश्चंस होता है, अगर जूलॉजी में आएंगे मैक्स 1 या 2 क्वेश्चन, उससे ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी कभी नहीं मिलेंगे। तो बॉटनी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट जूलॉजी आप लोग अपना अच्छे से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर आप लोगों को। एम्स नर्सिंग का कुछ में भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जीके में आ सकती है बस, क्योंकि जीके में चीजें लर्न करनी पड़ेंगी वहां पे। यहाँ पे कुछ लर्न नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर वहां पे 10 के 10 क्वेश्चन नहीं भी हो पाए ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्स कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं लगाएगा कि भाई एम्स में 50%, 60-70% होने जरूरी है, नहीं लगाएगा। 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट होंगे वही क्वेश्चंस लगा के आना। रेस्ट एग्जाम से एक दिन पहले मैं आप लोगों को पूरी स्ट्रेटजी समझाऊंगी कि कैसे आप लोगों को एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना है। क्योंकि वहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, हमारे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट में सबसे बड़ी गलती क्या करके आते हैं, क्वेश्चंस को जब लास्ट टाइम बच जाते हैं ना कि अभी 5 मिनट बच रहा है कि रिव्यू पे लगा देता हूँ मैं क्वेश्चन, एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, और सपोज टाइम फिनिश हो गया, आपके क्वेश्चन रिव्यू पे ही रह गए, सबमिट नहीं कर पाए। तो हमारे सीयूटी एग्जाम में या बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, रिव्यू वाले क्वेश्चंस भी काउंट हो जाते हैं। बट एम्स में रिव्यू वाले क्वेश्चंस इवेल्युएट नहीं होते, उनको आपको सबमिट करना पड़ेगा तब जाके वो आपके इवेल्युएट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को याद रखना है। अभी मत टेंशन लो, मैं आप लोगों को समझा दूंगी। सिर्फ अभी फोकस करो एनसीईआरटी पे ही। आप लोगों को एग्जाम के बाद पता चलेगा क्यों शिवानी मैम, क्यों शिवानी दीदी इतना ज्यादा बोलती रहती थी कि एनसीईआरटी करो भाई, एनसीईआरटी करो। तो प्लीज बात मान लो, अभी से अभी टाइम है, पढ़ लो अच्छे से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अच्छा नेक्स्ट थिंग, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।